अशरफ मलकम हमारे साथ। शुक्रिया अशरफ। बताइएगा, आपके वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि ये मुश्किल होगा बजट। कौन से माशी इक़दाम लिए गए हैं, कौन से लिए जाएंगे बजट से मुताल्लिक़? कुछ नया होगा? आवाम को कोई भी रिलीफ मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है क्या? रिलीफ तो दूर दूर की बात है। ये पाकिस्तान की जो माजी करीब में जो आने वाले 10-15 साल में मुश्किल तरीन बजट आ रहा है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए। इसको लफाजी इसकी जो मर्ज़ी हो जाए, मुश्किल तरीन बजट होगा। इसकी मिसालें मैं देता हूँ। सबसे पहले यह है कि हमारा रवा साल का जो टैक्स वसूलियों का हदफ था वो 4400 अरब रुपये था, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने उसको कम करके 4100 अरब रुपये कर दिया है, वो भी पूरा नहीं होगा। अगर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर ली तो 4000 अरब तक जाएंगे। 4000 अरब आप इकट्ठे करके अगले साल का जो टारगेट रख रहे हैं वो 5500 अरब रुपये कर रहे हैं। 15 अरब रुपये के एडिशनल टैक्सेस इस बजट में आ रहे हैं, वो की जेब से जाने हैं। माजी की तारीख तो यही बताती है, उसका असर अल्टीमेटली अवाम पे पड़ता है। उसके साथ जब IMF का प्रोग्राम आता है, अपने अगली इंस्टॉलमेंट लेनी है, कंडीशनलिटीज़ आती है, नून लीग ने भी किया, उससे पहले भी बार बार ये आता है। जब किस्त रोकती है तो फिर RD लगाई जाती है, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाती है, स्पेशल टैक्स लगाए जाते हैं, सुपर टैक्स लगाया जाता है। आइंदा साल में भी वही होने वाला है, क्योंकि जो स्टेप्स हुकूमत लेगी वो IMF के कहने पे लिए जा रहे हैं। जो हुकूमत मर्ज़ी कर ले, IMF का सख्त डिसिप्लिन होगा। उसको पूरा करने के लिए हुकूमत को टैक्स कलेक्शन दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। इस सूरत में होती नज़र नहीं आती। एक साल में जो भी उन्होंने कल बाकायदा ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका ऐलान किया, 35.4% से ज़्यादा की टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। इतना इंक्रीज़ होगा टैक्स कलेक्शन। अच्छा अशरफ, हुकूमत ने सर्कुलर डेट ख़त्म करने का वादा भी कर लिया है और टैक्स वसूलियों की भी बड़े टारगेट रखने का सुना जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा कि आवाम पर बोझ डाले बगैर ये काम हो सके? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 1200 से ज़्यादा 1200 अरब रुपए से ज़्यादा के इस वक्त सर्कुलर डेट है। कल ही उन्होंने मशीर ख़जाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गुज़श्ता रोज़ कि वो इस साल में 2020 तक इसको ज़ीरो कर देंगे। जो 1200 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? ये एडिशनल पैसे हैं जो टैक्स कलेक्शन में 1500 अरब का इजाफा। इस तरह टोटल कहें हुकूमत को सिर्फ टैक्स कलेक्शन पूरी करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए अगले साल के फिक्स किया जाएगा, और सर्कुलर डेट पे करने के लिए 2700 अरब रुपये से ज़्यादा दरकार होंगे। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पहले ही तो सवाल है, कैटेगरिकली मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल होगा। ये वादा ही रहेगा, नज़र नहीं आएगा। अगर इसमें मैक्सिमम हुकूमत ने कलेक्शन की, मैक्सिमम सर्कुलर डेट काम किया, तो अल्टीमेटली वो अवाम की जेब पे उसका असर पड़ना है, जेब अवाम की ही कटनी है। अशरफ, हुकूमत की नई माशरी टीम ने क्या ये खुलकर बता दिया है कि IMF से डील एक्चुअली हुई क्या है? अपोजिशन तो ये डील पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा भी करती है। क्या हुकूमत इस सब को, जो भी डील हुई है, सामने लाने के लिए तैयार है? देखिए, हुकूमत का जो अपोजिशन का जो मुतालबा है इस डील को पार्लियामेंट में लाने का, वो शायद दुरुस्त नहीं है। पहले माजी में कभी नहीं हुआ कि IMF की डील पार्लियामेंट में ला के पेश की जाए, उस पर बहस हो जाए, उसको पब्लिक किया जाए। हमेशा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं। इस वक्त भी गवर्नमेंट का हक था, लेकिन इस दफ़ा आवाज़ ये बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है कि इस डील को पार्लियामेंट में लाया जाए। साबिक़ वज़ीर ख़जाना असद उमर जो हैं, वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन मुंतखब होते ही पहली बात जो उन्होंने की थी वो यही की थी कि आवाम का हक है कि IMF से होने वाली डील, FATF से हमारी प्रोग्रेस, और गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की तकरीरों को अगले जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बर ख़जाना उसमें डिस्कस होना है। उसमें डिस्कस होगी तो फिर पार्लियामेंट में आएगी। यह हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी कि पार्लियामेंट में कैसे लाए। नहीं लाएगी तो भी मुश्किल होगा, लाएगी तो उस अपोजिशन को इसको बहुत शोर उठाएगी। अब डील क्या है? डील की कुछ शराइत थी जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 12.5% 25% तक पहले ही हो गया। ये हुकूमत की शराइत थी जिसका नेगेटिव असर होगा हमारी इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी तबके को लोन ज़्यादा शरह पे मिलेगा, लिहाजा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमेशा इसका। दूसरी चीज़, जो 5500 अरब रुपये का टैक्स वसूलियों का हदफ है, ये इम्पॉसिबल वाला टैक्स है। हमारी इकॉनमी के साइज़ से बहुत ज़्यादा, एक साल में इतनी ग्रोथ किसी सूरत मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बुरी चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़, इसकी कमिटमेंट दे चुके हैं, हम ये करेंगे। अच्छा अशरफ, फाइनली इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि अवाम के लिए मुश्किल हालात कितना अरसा और चलने वाले हैं, और कब तक सूरत हाल जो है वो हुकूमत के काबू में आ जाएगी? जिस पे कोई टाइम फ्रेम देना तो शायद इस वक्त मुमकिन नहीं होगा कि कब तक हालात चलने वाले हैं, लेकिन मुझे
मुस्तकिल करीब में हालात सुधरते नज़र नहीं आते। इसलिए नज़र नहीं आते कि पहले तो हमारी डिसिप्लिन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक नहीं है, हमारे एफबीआर की कारकर्दगी ठीक नहीं है। हमने बहुत बड़ा एफबीआर का टारगेट रख के, ज़ाती तौर पर बहुत प्रोफेशनल आदमी है शब्बर साहब, बहुत प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन उनकी मशहूरी ये है, उनका प्रोफेशनलिज्म ये है, वो टैक्स अवेजन, टैक्स चोरी सिखाते हैं मुख्तलिफ फर्मों को, उनको टैक्स अवेजन के तरीके बताते हैं, उनको टैक्स से बचाने का उनका स्पेशलाइजेशन है। अब वो शख्स जो टैक्स बचाने की स्पेशलाइजेशन करके आए हैं, उनको अपने चेयरमैन एफबीआर लगा दिया, वो किस तरह टैक्स वसूली बढ़ाएंगे जब वसूलियाँ नहीं। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम हमसे बात कर रहे थे।